राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटना में सेना के जवान घायल हो गए। सैनिक नौशेरा सेक्टर के कलसिया इलाके में एक अग्रिम चौकी पर तैनात था, तभी सीमा पार से आई गोली से वह घायल हो गया। घायल सैनिक को प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर विशेष उपचार के लिए उधमपुर के सैन्य अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के कारणों की जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 6 बजे इलाके में जीरो लाइन पर विस्फोट की भी सूचना मिली, जिसके बाद 3 राउंड गोलीबारी हुई। हालांकि विस्फोट में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है, जिसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने वालों को क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए पिछली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारों को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये लोगों की कीमत पर नहीं होगा। चौधरी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में उद्योग लाने वाले को क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई अन्याय न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर केंद्र का प्रतिबंध एक दबाव डालने की रणनीति हो सकती है और उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर के लोगों को अब बल प्रयोग नीति की बजाय उपचारात्मक स्पर्श की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक को केंद्र द्वारा Z+ कवर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वे राष्ट्र विरोधी होते तो उन्हें ऐसी सुरक्षा नहीं दी जाती। केंद्र ने मंगलवार को कश्मीर के प्रभावशाली मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली AC और शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी की अगुवाई वाली IM पर उनकी कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद का समर्थन करने और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। PDP प्रमुख ने यहां संवाददाताओं से कहा, मीरवाइज खुद पीड़ित है। उनके पिता ने इस पार्टी का गठन किया था, वे शहीद हो गए। इसी तरह मसरूर अंसारी की IM ये सामाजिक राजनीतिक संगठन है। इसीलिए मैं ये समझने में विफल हूँ कि एक तरफ केंद्र ने मीरवाइज की सुरक्षा की संवेदनशीलता को समझाते हुए उन्हें Z+ ट्रेनिंग की सुरक्षा प्रदान की, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैं ये समझने में विफल हूँ कि वे अपनी बाहुबल वाली नीति कब तक जारी रखेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य वाहिद बारा ने विधानसभा में जम्मू कश्मीर के 2 समूहों पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया और इसे हटाने की मांग की। केंद्र ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के 2 समूहों अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बारा ने इस मुद्दे को उठाया। प्रश्नकाल शुरू होने पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठा ने उन्हें बैठने का निर्देश दिया। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बारा ने कहा, ये कदम जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक स्थान को रोकता है। भाजपा कई वर्षों से ऐसा करने का प्रयास कर रही है। राज्यसभा कांग्रेस सांसद विवेक के तनखा ने सरकार से करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित शारदा पीठ की तीर्थ यात्रा की सुविधा देने की मांग की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की आवश्यकता और LOC सीमा के माध्यम से शारदा पीठ की धार्मिक यात्राओं की सुविधा के बारे में भी बात की। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि वे वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए गंभीर प्रयास किए गए थे। कश्मीर फाइल्स फिल्म का स्पष्ट संदर्भ देते हुए तनखा ने कहा, हमने फिल्म नहीं बनाई, हमने उनके लिए काम किया। डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा के निर्देशों के बाद रमजान से पहले नायब तहसीलदार अलूसा के नेतृत्व में एक टीम ने तहसील के अलूसा, बांदीपुरा, गम और क्विल बाजारों में बाजार की जांच तेज कर दी है। जांच का उद्देश्य बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाना था। नायब तहसीलदार शबीर अहमद ने कहा कि अधिक कीमत वसूलने और अन्य अनैतिक गतिविधियों में लिप्त व्यापारियों और दुकानदारों पर नजर रखने के लिए तहसील के बाजारों में नियमित आधार पर अभियान जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले महीनों में भी जांच जारी रहेगी और सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।